हरे कृष्णा भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कथा पाठ करने की अधिकार किनको है। देखो, कथा पाठ बोलो या नामोपदेश बोलो, अवश्य ही ये जगत के महानतम कर्मों में से एक है, जो भी किसी के काम तो है नहीं है कि झोले में कुछ ग्रंथ लिए निकल पड़े और बोले कि चलो मैं गीता या रामायण या भागवत की पाठ करा देता हूँ। ये काम पूर्णतया तत्वज्ञानी की होती है और अवश्य ही उन्हें अपने गुरु से आदेश प्राप्त होनी चाहिए, फिर तुम नाम प्रचार कर सकते हो। एकमात्र पूर्ण रूपी संत ही अधिकारी होते हैं पाठ करने की या नाम उपदेश देने की, क्योंकि एक संत के बोले हुए हर शब्द में एक चिन्मय शक्ति होती है। जैसे हमने पिछले दिन की वीडियो में सुने हैं सुखदेव जी की बोले हुए शब्द के सामर्थ्य में। ये सामर्थ्य आया कहाँ से, कैसे? क्योंकि उन्होंने महादेव जी जैसे व्यक्तित्व से भागवत सुनी थी। इसीलिए किसी तत्वज्ञानहीन और अधिकारहीन व्यक्ति से पाठ सुनने पर ना तो पाठ सुनाने वाले की और ना सुनने वालों की किसी की भी कल्याण नहीं होगी। मानो कहीं पे सत्संग चल रहे हैं, किसी भी एक टॉपिक पर वक्ता व्याख्या किए जा रहे हैं, उनकी रूप गुण महिमा आदि के बारे में बोले जा रहे हैं। अचानक से श्रोताओं में से एक के मन में उस वस्तु की प्राप्ति की बड़ी लालसा हुई। उन्होंने उठ खड़ा हुआ और वक्ता से याचना करने लगे, कृपया मुझे इस वस्तु की प्राप्ति कराएं। वक्ता बोले, ये तो निराकार है, मैं तुम्हें कैसे प्राप्त करा सकता हूँ? फिर उन्होंने पूछा, फिर मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वक्ता बोले, निराकार वस्तु की थोड़ी ही दर्शन होती है। अब पूछने वालों को क्रोध तो जरूर आएगा ही। जब आपके पास ये सामग्री है नहीं, किसी भी उपाय से आप प्राप्त भी नहीं करा सकते, फिर बेवजह इतनी सारी उपदेश देने का मतलब ही क्या है? पर जो पूर्ण संत होते हैं, वो शिष्य की ऐसी गहरी कामना की पूर्ति हेतु निराकार को भी साकार रूप में प्रकट कर प्रत्यक्ष दर्शन कराने में सामर्थ होते हैं। भगवान गीता 4:34 में बोले हैं ना, तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवाया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इसीलिए जो पूर्णतया तत्वज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हो और अपने गुरु से आदेश प्राप्त किए हैं, सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही कथा पाठ करने के अधिकारी होते हैं। हरे कृष्णा।